ग्रीटिंग्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से हैं और बेसब्री से फेस्टिव हॉलीडेज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो होप कि आपको मेरी लास्ट रेसिपी अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी और किसी न किसी तरह आपके काम आई। इस वक्त आप प्रेशर कुकर में 2 किलो बोनलेस मटन देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी ईद का मौका है और ईद से पहले जहां हर घर से बकरे और गायों की आवाज़ आती है, ईद के दिनों में सारा एटमॉस्फेयर जो है वो टिक्कों और पायों की खुशबू से मुअत्तर हुआ होता है। इसी मौके की मुनासिबत से मैं आपके लिए एक इंतहाई यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ जो आपने यकीनन कहीं नहीं देखी होगी, और ये मेरी तरफ से आपको ईद का गिफ्ट है। आज हम बगैर कोयलों के गंध के और गर्मी के अपने किचन में स्टोव टॉप के ऊपर मटन के टिक्के बनाएंगे, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। We will make double the quantity in 1/3 of the time। अब हम इसे मैरिनेट करने लगे हैं 1 प्याली दही में और 8 टीस्पून तिक्का मसाला, यानी 8 टीस्पून्स। ये इसमें हम अबाउट 1/4 टीस्पून पाउडर फॉर्म में येलो कलर डालेंगे। आपको चिकन टिक्का के अंदर मैंने बताया था कि पाउडर कलर जो है उसको मिक्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए हम पहले मसाले के अंदर भी इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर दही में भी थोड़ा टाइम लगा के इसको मिक्स करना पड़ेगा। टिक्का मसाला की रेसिपी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ चिकन टिक्का के अंदर। फिर भी आपकी आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जो है वो दोबारा रेफ़र कर दूँगी। ये मैं आपको वेरीफाई कराने के लिए दोबारा से 8 टीस्पून्स जो हैं वो मेजर कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो पहले से बने हुए मसाले होते हैं वो एक जनरल रेशो होता है और डिश के मुताबिक उसमें इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ करने पड़ते हैं। इसी तरह मैंने आपको ऑल पर्पस टिक्का मसाला की रेसिपी दी थी, जो कि हर मीट के ऊपर इस्तेमाल हो सके, इवन मछली के ऊपर भी। आपने इसमें सारा मसाला नहीं चेंज करना, आपने बस इसमें रेड चिली पाउडर जो है वो 1 लेवल का टीस्पून और ऐड करना है। रेड मीट चूँकि चिकन से ज़्यादा फैटी होता है, इसी वजह से इसमें थोड़ी ज़्यादा स्पाइसेस डलती हैं। मैं ज़्यादातर चूँकि लिक्विड कलर्स यूज़ करती हूँ, इसलिए मुझे हमेशा भूल जाता है कि पाउडर कलर्स को यूज़ करने का बेस्ट तरीका ये है कि उनको पहले पानी में डिज़ोल्व किया जाए। ये अब हमें इसको मिक्स करना पड़ेगा, और फिर भी जितना कलर हमने डाला है वो शायद उसका उतना डिज़ायर्ड इफ़ेक्ट ना निकले। इसको बस अब हम गोश्त के ऊपर पोर कर देते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा मेटिकुलस होना चाहते हैं तो आप इसको 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर दें, मगर मैंने कभी नहीं किया बिकॉज़ इसने अभी काफ़ी देर चूल्हे के ऊपर पकना है और वो इसको एम्पल अपॉर्चुनिटी देगा मैरिनेशन को एब्जॉर्ब करने की। चलें जी, लेट्स फायर अप एंड स्टार्ट आवर प्रेशर कुकिंग। हमने इसको तेज़ आग पे बिल्कुल स्टार्ट से 15 मिनट्स के लिए चलाना है। यहाँ पे ग्लाइकोटॉक्सिन्स वाली बात अप्लाई नहीं हो रही, बिकॉज हम इसको तेज़ आग जो है इसमें प्रेशर क्रिएट करने के लिए दे रहे हैं, इसको डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे। ये प्रेशर कुकर में टिक्के बनाने वाला मेथड जो है ये मेरी मदर का है, और जो बाद में आग वाला काम है वो मेरा एक्सपेरिमेंट था जो कामयाब हो गया। तो मेरी मदर जो हैं वो इसी तरह अपने मसाले जो उनके होते थे वो दही में डाल के तो गोश्त को मैरिनेट करके तो इस तरह से टिक्के बनाती थी। फिर बाद में मैंने अपना टिक्का मसाला फॉर्मुलेट कर लिया, तो फिर मैंने दही में वो डालना शुरू कर दिया, एंड इट रिजल्टेड इन अ परफेक्ट रेसिपी जिसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। बाज़ार से जो आप ये टिक्के खाते हैं मटन या बीफ के, वो इतने सख्त होते हैं कि आपको यूँ लगता है जैसे ये चूइंग ऑन अ रबर, मगर घर के जो इस तरह से प्रेशर कुकर में आप उनको सॉफ्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको पकाते हैं, तो वो आपकी डिज़ायर के मुताबिक सॉफ्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको तरस के नहीं खाना पड़ता। जब आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं तो जब तक वो स्क्यूअर्स बनते नहीं हैं लोग वेट कर रहे होते हैं। इसमें आप जो है वो 3 गुना क्वांटिटी जो है वो बिल्कुल 1/3 टाइम के अंदर आप बना सकते हैं। NHA, you saucy.
ये तिक्के बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाते हैं, और आपको वो शदीद गर्मी के अंदर कोयलों की डायरेक्ट आग के ऊपर खड़े नहीं होना पड़ता। कॉन्स्टेंटली उनका ख्याल रखने के लिए ना आप पंखा चला सकते हैं, और आपको बाहर जो है वो गर्मी के अंदर आपको ये बारबेक्यू वाला काम करना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। किचन में ज़ाहिर खाना तो आप वैसे भी आपने बनाना ही है, तो जो किचन की जितनी नॉर्मल गर्मी होती है और जो नॉर्मल उसकी जो कंडीशंस हैं वही इस पे भी अप्लाई होती है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कोल्स का इतना गंद होता है कि आपको बाद में सफाई करते हुए लग पता जाता है, और कोल्स के केस में तो स्पेशली ये भी होता है कि आपको छोड़ देना पड़ता है उस दिन के जी ये ठंडे होंगे तो फिर उसके बाद कहीं जाके सफाई वाला काम स्टार्ट होगा। तो आपका जो बारबेक्यू वाला जो काम है वो एट टाइम्स 2 दिनों के ऊपर भी कंटिन्यू करता है कि एक दिन बनाओ और अगले दिन फिर सफाई करो। यकीन माने जब आप इसको बनाएंगे तो आप बिल्कुल बारबेक्यू को मिस नहीं करेंगे, बिकॉज़ आपको इसका टेस्ट भी बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा आएगा, और उसके अलावा आपके घर से अरोमा भी आपके नेबर्स के घर तक वैसे ही जा रहा होगा जैसा बारबेक्यू का अरोमा जाता है। इसका टाइम बस अब पूरा होने ही वाला है। जैसे ही टाइम पूरा हो जाता है तो इसको फिर मैं पानी के नीचे ठंडा कर लूँगी। प्रेशर कुकर को हैंडल करने का सबसे सेफ़ तरीका यही है। अदरवाइज़ जब आप उसको वेट उठा के प्रेशर रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं तो एट टाइम्स वो पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ होता, और जब आप लिड रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो वो कुकर एट टाइम्स फट जाता है। चलें जी, ये अब हो गया है। इट्स टाइम फॉर इट्स वाटर बाथ। ये आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं, मगर कुकर की वॉल्स थोड़ी ऊंची हैं जिसकी वजह से कैमरे में सही नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से मुझे इसका पॉट चेंज करना चाहिए। इस पैन में आपको सही तरह नज़र आएगा। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे कैमरे का एंगल भी चेंज करना चाहिए। I think this is well enough. मैं ज़रा चेक कर लूँ कि गोश्त कितना टेंडर हो गया और हमें इसे कितना कुक करना पड़ेगा। ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। इसको अगर हम 5 मिनट और पकाएंगे तो ये बिल्कुल राइट लेवल के ऊपर आ जाएगा। हम रेड मीट बना रहे हैं तो जाहिर है फिर प्रोटीन्स की बात तो करेंगे। प्रोटीन्स पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ब्रेकफास्ट कीमे वाली वीडियो में दे चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए आपकी कंडीशंस और आपकी ज़रूरत के मुताबिक डाइट प्लान सजेस्ट करूँगी, और उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे आपकी डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो डिफरेंट बॉडी वेट और डिफरेंट एजेस के मुताबिक आपकी जो डेली प्रोटीन का इनटेक है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि डिफरेंट जगहों के ऊपर प्रोटीन की इनटेक की वैल्यू डिफरेंट लिखी हुई है। इवन ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं वो आपस में एग्री नहीं करते। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक लोअर टू हायर रेंज जो है वो प्रिपेयर कर दी है। ईजी रेफरेंस होगा आपके लिए, आपको जगह जगह जो है वो चीज़ें तलाश नहीं करनी पड़ेंगी। 5 मिनट इसके पूरे हो गए हैं, मगर पानी अभी बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। अगर हम इस पानी को इस गोश्त के साथ ही खुश करेंगे तो ये गोश्त बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगा। इसीलिए मैं इस गोश्त को इस पानी में से निकाल रही हूँ। जब ये पानी रिड्यूस हो जाएगा थोड़ा तो फिर दोबारा हम इसमें गोश्त डाल के इसको फिर फिनिश कर लेंगे। ये मेथड आप किसी भी खाने पे अप्लाई कर सकते हैं। चिकन है, मटन है, इवन सब्ज़ी के अंदर। जैसे हर सीज़न में आलू डिफरेंट टेक्सचर के आते हैं और उनका कुकिंग टाइम डिफरेंट होता है।
अगर आपके आलू जल्दी गल गए हैं तो आप उन्हें निकाल लें और जब खाना फिनिश होने का टाइम हो तो फिर दोबारा उनको इनकॉर्पोरेट कर लें। ये देखें, ये सारा गोश्त मैंने साइड पे निकाल लिया है। अब बाकी जो लिक्विड है उसको हम 50% रिड्यूस कर लेंगे। मैंने आपको बताया था कि इसमें मोस्टली लेग और शैंक का मीट है और इस मीट के अंदर 191 कैलोरीज होती हैं, जिसमें से 37% जो हैं वो फैट से होती हैं और बाकी 63% जो हैं वो प्रोटीन से हैं। और जैसा कि आपने पहले भी देखा है कि मेरे तमाम डेटा का जो स्केल है वो 100 ग्राम्स पे बेस करता है। 100 ग्राम्स का स्केल मुझे इसलिए बेहतर लगता है बिकॉज ये हर एक के लिए एप्लीकेबल है। जो थोड़ा खाते हैं उन पे भी अप्लाई हो जाता है और जो जिनका पोर्शन साइज़ बड़ा होता है तो वो भी इसको डबल या ट्रिपल करके अपने पे अप्लाई कर सकते हैं। रेड मीट में नमक आप ध्यान से डाला करें बिकॉज इसमें खुद का सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम भी हैं। पोटेशियम और फास्फोरस तो काफ़ी सब्सटैंशियल क्वांटिटी में है। फास्फोरस और कैल्शियम तो आपकी बोन्स के लिए चाहिए होता है, मगर ये पोटेशियम जो है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। स्पेशली जब आपका स्टमक अपसेट होता है तो आपको डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप बनानास खाएं। उसकी वजह यही होती है कि उसके अंदर पोटेशियम होता है जो आपके स्टमक को हील करता है। फर्दरमोर आपको डेली जिंक जो है वो 11 mg मेल्स को चाहिए होता है और 8 mg फीमेल्स को चाहिए होता है और इसके सिर्फ 100 ग्राम्स के अंदर आपको 5 mg जिंक आसानी से मिल जाता है। और ये जो लोगों को लगता है कि गोश्त खा के बहुत ज़्यादा नींद आती है तो उसकी वजह ये है कि इसमें मैग्नीशियम मौजूद है। जो लोग इंसोम्निया या किसी भी किस्म के स्लीप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं तो डॉक्टर्स उनको मैग्नीशियम और एक हार्मोन है जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सप्लीमेंट्स के तौर पे रेकमेंड करते हैं। और ये तो मैंने आपको ब्रेकफास्ट कीमे वाली वीडियो में भी बताया था कि रेड मीट जो है दैट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ बी वाइटामिन्स। मगर जो डाइटरी सोर्सेज से विटामिन B12 कंज्यूम की जाती है उससे ना कोई टॉक्सिसिटी होती है और वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब भी हो जाती है। अगर मुझे आपको विटामिन B12 की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना पड़े तो मुझे पूरी एक वीडियो उसके ऊपर डेडिकेट करनी पड़ेगी। ये इतनी इम्पोर्टेंट विटामिन है जो हमारे इतने फंक्शंस और हमारे एक्शंस को अफेक्ट करती है। अच्छा, कैलोरी कॉम्पोजिशन तो मैंने आपको बता दिया, मगर इसमें एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन जो है वो 28 ग्राम्स है और फैट्स जो हैं वो 7.7 ग्राम्स। और अच्छी और इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि इसमें गुड फैट्स की क्वांटिटी जो है वो बैड फैट्स यानी सैचुरेटेड फैट्स की क्वांटिटी से ज़्यादा है। चले, अब इसके लिक्विड की क्वांटिटी काफ़ी रिड्यूस हो गई है तो इसमें हम अपना गोश्त दोबारा इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। अब बस हम इसका पूरा जो पानी है वो सुखा के उसको मसाले की फॉर्म में लेके आएंगे। चलें, जितनी देर तक ये पानी रिड्यूस हो रहा है मैं आपके साथ मुख्तलिफ डाइट प्लान्स शेयर कर लेती हूँ। ये पहला प्लान है जो मुख्तलिफ लोगों के लिए है। तो स्टार्ट हम प्रोटीन डाइट प्लान से करते हैं। ये देखें, इस डाइट प्लान का नाम मैंने प्रोटीन डाइट प्लान रखा है बिकॉज ये प्रोटीन डाइट फॉलो करने वालों के लिए, एंड दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ मैनी दैट आई विल सजेस्ट फॉर यू इन कमिंग डेज। ये सारे डाइट प्लान्स मैंने बहुत केयरफुली आपके लिए स्पेशली प्रिपेयर किए हैं। तीनों मील्स इसमें आपको सजेस्ट किए हैं। साथ मैंने आपको ग्राफ में प्रोटीन और फैट कंटेंट्स भी बना के दिखाया है ताकि आप एक नज़र में देख सकें कि रेशो क्या है।
और फिर उसके अलावा मैंने आपको फिगर्स में भी आपको बताया है कि कैलोरीज़ कितनी हैं, फ़ैट्स की असल क्वांटिटी क्या है, टोटल आपकी जो पूरे दिन का है वो प्रोटीन्स का क्या इंटेक बनेगा। तो इसमें आप ब्रेकफास्ट के अंदर 2 फ्राइड एग्स लें जो बटर के अंदर बने हुए हों और 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड लें। लंच के अंदर आप चिकन सैंडविच इस्तेमाल करें और या तो वो सबवे की तरह का हो जिसमें सैलड ऑलरेडी लगा हुआ हो, और या नहीं तो आप उसके साथ सेपरेटली सैलड आप यूज़ कर सकते हैं। डिनर चूँकि हम इस वक्त टिक्का बना रहे हैं तो डिनर में मैंने वही 2 स्क्यूअर्स ऑफ मटन टिक्का सजेस्ट किए हैं एक नान के साथ। तो ये पूरे दिन का जो मील प्लान मैंने आपको सजेस्ट किया है इसमें 859 कैलोरीज़ होंगी और 84 ग्राम्स प्रोटीन्स होंगी और 33.8 ग्राम्स इसमें फ़ैट्स होंगी जिनका रेशो 71 to 29% बनता है। प्रोटीन डाइट के बाद अब केटो डाइट प्लान की तरफ आ जाते हैं। इसका नाम मैंने केटो डाइट प्लान 1 रखा है। ये प्रोटीन डाइट प्लान 1 को ही मॉडिफाई करके तो इसे केटो डाइट प्लान बनाया। तो उसी तरह इसमें 2 एग्स हैं इन बटर, 1 टेबलस्पून ऑफ बटर होगा, 2 स्लाइसेस ऑफ होल व्हीट ब्रेड, बट दिस टाइम दे विल बी टोस्टेड इन 2 टेबलस्पून्स ऑफ बटर, यानी 1 टेबलस्पून ऑफ बटर फॉर ईच टोस्ट। फिर लंच के अंदर भी जो आप सैंडविच यूज़ करेंगे वो उसकी जो ब्रेड है वो बटर में उसी तरह टोस्टेड होगी। तो 2 tablespoons of butter will be used in lunch as well, और again some salad. डिनर में उसी तरह 2 skewers of mutton टिक्का, मगर सादे नान की बजाय केटो डाइट वाले रोगनी नान का इस्तेमाल करेंगे। तो तकरीबन आपका फ़ैट और प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो इसमें इक्वल हो जाएगा, 49% ऑफ फैट्स अगेंस्ट 51% ऑफ प्रोटीन। टोटल प्रोटीन्स आपकी 84.2 ग्राम्स पहले की तरह, फ़ैट्स जो हैं ऑन द कॉन्ट्ररी वो 81.89 बन जाएंगी और कैलोरीज़ ऑफ कोर्स आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। कैलोरीज़ अब आपकी 1375। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये नॉर्मल इनटेक के हिसाब से बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ है। मेरा कहने का मकसद है कि प्रीवियस प्लान से ये कैलोरीज़ जो हैं ज़्यादा हैं। अदरवाइज़ एक एडल्ट मेल को एक दिन में 2500 कैलोरीज़ चाहिए होती और फीमेल्स को कम से कम 1800 कैलोरीज़ जो हैं वो चाहिए होती। मगर स्टिल आप में से बहुत सौ को पता है कि ये कैलोरी काउंट मैंने बहुत ज़्यादा जनरलाइज करके बताया है। अदरवाइज़ जो कैलोरी काउंट है वो इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द वेट, हाइट ऑफ द पर्सन, BMI ऑफ द पर्सन, और उसके अलावा आप किस किस्म का डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपका गोल क्या है, आपने वेट इंक्रीज़ करना है, रिड्यूस करना है, उसके हिसाब से आपका लाइफस्टाइल क्या है, सेडेंट्री है, एक्टिव है, वेरी एक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए फिर कैलोरी काउंट होता है। ये नेक्स्ट जो है इसका नाम मैंने सिंपल डाइट प्लान 1 रखा है बिकॉज़ ये काफ़ी सारी कंडीशंस के ऊपर अप्लाई होता है। ये यूरिक एसिड मैनेजमेंट के लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए भी है और कैलोरी मैनेजमेंट के लिए भी है। इसमें उसी तरह आप नाश्ते में 2 एग्स फ्राइड इन बटर और 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। लंच में आप चिकन को स्किप करेंगे और उसकी बजाय आप क्यूकम्बर सैंडविच खाएंगे। डिनर इज़ द सेम, 2 skewers ऑफ मटन टिक्का विद 1 plain नान। इसमें कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स का रेशो आप देख सकते हैं। ये एक जनरल डाइट प्लान है जो बहुत सारी कंडीशंस पे एप्लीकेबल है। ये यूरिक एसिड मैनेजमेंट के लिए भी है, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए भी है, कैलोरी मैनेजमेंट के लिए, यानी जो लोग वेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, कैलोरी काउंट करते हैं, तो उनके लिए तो ये एक्सीलेंट ऑप्शन है कि इसमें सिर्फ 708 कैलोरीज है। कोलेस्ट्रॉल भी इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, 87 mg है। फैट्स इसमें 27.5 ग्राम्स हैं, प्रोटीन्स 53.8 ग्राम्स हैं, कार्ब्स 56.9 ग्राम्स हैं। So this is a very good option for a single day's meals.
डायबिटीज़ के मील प्लान में ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रादर दैन कैलोरीज या प्रोटीन या फैट्स के, सो इसीलिए मैंने वो मेंशन किए हैं। इसमें ब्रेकफास्ट में आप उसी तरह 2 एग्स फ्राइड इन बटर लेंगे, मगर आप ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह आप एक चपाती खाएंगे। लंच के अंदर आप अगेन ब्रेड स्किप करेंगे, उसकी बजाय आप चिकन सैलड इस्तेमाल करेंगे। डिनर अगेन सेम 2 स्क्यूर्स ऑफ मटन टिक्का, मगर नान की जगह पे आप एक रोटी खाएं। तो टोटल मटन और बीफ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड जो है वो 0 है। एग्स भी चूँकि वो उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो इनका भी GI और GL 0। स्नैक्स के अंदर आप पीचेस का इस्तेमाल करेंगे। उसका जो GI है वो 28 है। पीचेस बहुत ज़्यादा लो GI फूड्स के अंदर काउंट होते हैं। GL इनका 3 है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। रोटी और चपाती जो है वो मॉडरेट GI के अंदर काउंट होती है। 62 इसका GI है और 18 इसका GL। ये देख के आपको लग रहा होगा कि टिक्के ड्राई हो गए, लेकिन अभी ये हुए नहीं है। इनको हमने परफेक्टली ड्राई करना है कि ये जितना भी मसाला है ये बिल्कुल गोश्त के ऊपर चिपक जाए। अब ये स्नैक्स हैं जो कि हर डाइट प्लान के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसमें पीचेस हैं 100 ग्राम स्किनलेस। फ्रूट आप दिन में ज़रूर खाएं बिकॉज दे कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स बैलेंस डाइट। अब ये टिक्के हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। अब इस पॉइंट के ऊपर हम इसमें ऑयल डाल के इसको मज़ीद थोड़ा सा और भूनेंगे ताकि मसाला और इसके साथ बिल्कुल चिपक जाए। इसमें आपने कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है, ये नीचे लगे ना बिल्कुल भी। ये देखिए अलहदा से जो मसाला था उसकी प्रेजेंस ख़त्म होती जा रही है और वो गोश्त का पार्ट बनता जा रहा है। इसमें जितना ऑयल डालना था वो डाल लिया। अब बारबेक्यू के टाइम पे मज़ीद इसके ऊपर कोई और ऑयल नहीं लगेगा। अब ये देखें टिक्के और मसाला बिल्कुल यकजान हो चुके हैं, मसाले की अपनी प्रेजेंस ख़त्म हो चुकी है। अब हम बारबेक्यू का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। गोश्त को आप थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। फिर उसके बाद ये लंबे वुडन स्क्यूअर्स के ऊपर गोश्त लगाते जाएं। ये मैं हर स्टिक के ऊपर 7 पीसेस लगाते जा रही हूँ।
चलें अब इसको बारबेक्यू इफेक्ट देने वाला काम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने फुल फ्लेम के ऊपर अपना स्टोव टॉप जलाना है। आप इसी तरह अपना पूरा जो स्क्यूअर है वो आग के ऊपर लेके जाएं। आप अपने गोश्त को आग के ऊपर पकाएं जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। फ्लेम का कलर भी चेंज हो जाएगा, आपको एकदम बारबेक्यू की स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। और साथ साथ हल्का हल्का उसे घुमाते जाएं ताकि किसी एक जगह से बर्न ना कर जाए। ओपन फायर जो भी कुकिंग होती है उस पर थोड़ा सा चार आता है और वो चार का ही टेस्ट है जिसको आप बारबेक्यू का टेस्ट बोलते हैं। ये देखें, इसको आपको आग के ऊपर ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ हाफ अ मिनट इज़ इनफ। और साथ साथ उसको आपने घुमाते जाना है ताकि ये जले ना। ये करीब से देख लें कि बिल्कुल बस इतनी सी देर में ये बिल्कुल जो है वो बारबेक्यू की तरह दिख रहा है। जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा मसाला लगा हुआ था वो अब नज़र भी नहीं आ रहा और शक्ल इसकी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे आग पे बना हो। ये देखें, मैं 2 स्क्यूअर्स एक ही टाइम पे कर रही हूँ। चले इन्हें अब प्लेट करते हैं और इनकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।